अब ये लेक्चर पूरा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपके पास 24 आवर्स तक रहती है, ठीक है ना, ऐप के अंदर, तो आप उधर से देख सकते हो। तो हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी 9 पार्टिसिपेंट यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग आ चुके हो, 9:45 का टाइम था, सर ने आपको बताया होगा, ठीक है, इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, हमारे सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मटेरियल मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? वो टॉपिक है सर्क्यूलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अपनी पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है ना, उस इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, हमारी कंट्री की पूरी इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है वो घूमते रहता है, ठीक है। मनी का जो सप्लाई है, ठीक है, वो कौन से फॉर्म में? या तो इनकम के फॉर्म में। इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई से शो करता है अपन, याद रखना। इनकम को कौन सा सिंबल मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में? वाई, ठीक है। और एक्सपेंडिचर को कौन सा सिंबल मिला है? एक्स को ई, ठीक है। तो पूरी इकोनॉमी में क्या होता है? किसी की इनकम एक्सपेंड होती है तो किसी का एक्सपेंडिचर, किसी के लिए इनकम बनता है। इस तरीके से फ्लो चलते रहता है पूरी की पूरी इकोनॉमी में। इसी तरीके से क्या होता है? मनी का सप्लाई है, मनी का जो फ्लो है वो एक सर्कुलर वे में चलते रहता है। सिर्फ मनी का नहीं चलता है, गुड्स एंड सर्विसेज का भी चलता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो भी फ्लो चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमी में जो भी फ्लो चल रहा है, ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो देखो, हम एक हाथ से गुड्स और सर्विसेज को परचेस करते हैं, बदले में मनी देते हैं। जब हम गुड्स और सर्विसेज परचेस कर रहे हैं तो हम खर्चा करते हैं, ठीक है। उसी टाइम पे कोई गुड्स और सर्विसेज को बेच रहा रहता है तो उसको इनकम मिलती है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स बेचते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री के अंदर आप लेबर गए, आपने कैपिटल डाला, ठीक है, आपने पैसे इन्वेस्ट किए, तो जनरली क्या होता है? आप जब इसको पूरा डिटेल में हम इसका चार्ट डिस्कस करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि पूरी मार्केट के अंदर दो चीजें होती है। यहाँ पर जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं स्टडी का, तो हम दो चीजों से करते हैं। एक फर्म से, फर्म मतलब जो फैक्ट्रियां है, बिजनेस है, उससे। और दूसरा होता है हाउस होल्ड, एच। तो हाउस होल्ड जो होते हैं वो हम लोग होते हैं, हमारे परिवार। हम लोग क्या करते हैं? हम फैक्ट्री को जो भी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है ना, और एंटरप्रेन्योर, हम ये गिव करते हैं, देते हैं उन लोगों को। क्यों देते हैं? क्योंकि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये हम ही दे सकते हैं। फैक्ट्री में जाते हैं, फर्म में जाते हैं, बिजनेस सेक्टर में जाते हैं, और बिजनेस सेक्टर बदले में क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और हम लोगों को देता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके हम लोगों को देता है। तो ये जो फ्लो चल रहा है ना, ये रियल फ्लो है। ये कौन सा फ्लो कहलाता है? रियल फ्लो, ठीक है। और जो ऊपर मैंने बताया, जैसे मान लो अगर आप कहीं जा रहे हो फैक्ट्री में काम करने, तो आपको वेजेस मिलेंगे, आपको मजूरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, फिर आपने कैपिटल दी है, पैसा लगाया फैक्ट्री में, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। ये सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, आपने जमीन दी है, आपने मकान दिया है, रूम दिया है, फैक्ट्री के लिए जमीन दी है, तो आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। और इंटरप्रीनियर को क्या मिलता है? बिजनेस करने वाले को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये चारों जो फैक्टर है मनी के फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। आप उन लोगों को, अगर आप फैक्ट्री को ये सब दोगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनियर, तो फैक्ट्री बदले में आपको क्या देगी? आपको वेजेस वगैरह, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये आपको पे करेगी। इसका ही अगर हम अपोजिट देखें कि अगर आप फैक्ट्री से गुड्स एंड सर्विसेज, आप जो फर्म है, बिजनेस है, उससे गुड्स और सर्विसेज परचेस करते हैं, तो बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? प्राइस पे करना पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? ये मनी फ्लो के अंदर एक साइड से पैसा जाता है तो दूसरे साइड से पैसा आता है, और रियल फ्लो के अंदर एक साइड से गुड्स और सर्विसेज जाते हैं तो दूसरे साइड से भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाते हैं, ठीक है। तो रियल फ्लो के अंदर पैसा नहीं होता है, रियल फ्लो के अंदर साधन होते हैं, गुड्स, सर्विसेज, चीजें होती है, वस्तुएं होती है, ठीक है। और मनी फ्लो के अंदर दोनों साइड पैसा होता है, एक साइड हाउस होल्ड को मिल रहा होता है और दूसरे साइड फैक्ट्रियों को पे करना पड़ता है। अब इन चीजों को हम डिटेल में पढ़ के समझेंगे, ठीक है ना। ये मैं इसलिए पहले एडवांस में इसलिए बता देता हूँ ताकि तुमको पता चले कि हम किस कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में पैसा कैसा घूम रहा है, ठीक है, पूरी की पूरे कंट्री के अंदर पैसा कैसा रोल कर रहा है, उसको हमको समझना है, ठीक है। और वन बाय वन हम उसको समझेंगे अलग अलग सेक्टर के मॉडल से, ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं
अगर किसी को कोई डाउट हो, ठीक है, तो वो चैट बॉक्स में लिखने से अच्छा है माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर का जो सर्कुलर फ्लो है वो क्या है। तो देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है उसकी, डेफिनेशन ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो भी मार्केट में इनकम हो रहा है, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो एक रोटेशन में हो रहा है, वो एक फ्लो कैसा हो रहा है, सर्कुलर वे में हो रहा है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या है, देखो, circular flow of income and expenditure is the process, circular flow of income and expenditure is a process whereby the national income and national expenditure fan economy flow in a circular manner continuously through the time, ठीक है, throughout the time, ठीक है। वो बात करो throughout the time, ठीक है ना, एक सर्कुलर मैनर में। कैसे मैनर में, एक रोटेशनल मैनर में या एक सर्कुलर मैनर में। पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरी इकोनॉमी के अंदर क्या होते रहता है, इनकम, टोटल नेशनल इनकम की बात हो रही है, किसी एक आदमी की इनकम की बात नहीं हो रही है, नेशनल इनकम पूरे राष्ट्र की है, पूरे देश की इनकम, ठीक है। और पूरे देश का जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, पूरे देश की इनकम और पूरे देश का जो एक्सपेंडिचर है वो फैन होते रहता है, फैन फ्लो होते रहता है। फैन फ्लो मतलब पंखा कैसा घूम रहा होता है, इसी तरह सर्कुलर वे में वो क्या होता है, घूमते रहता है। एक आदमी से दूसरे के हाथ में जाता है, वो उसकी इनकम बन जाता है, फिर वो उसको खर्च करता है तो पहले वाले की इनकम बन जाता है। इस तरीके से एक की इनकम, एक का एक्सपेंडिचर, इस तरीके से ये रोटेशन चलता ही रहता है। तो ये डेफिनेशन बहुत ही इजी है समझने के लिए, पर लर्न करना पड़ेगी आपको कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक प्रोसेस है। ये क्या है, एक प्रोसेस, ठीक है, वेयर बाय, यानी जिसके अंदर आपको क्या होता है, कंट्री की नेशनल इनकम और कंट्री का जो नेशनल एक्सपेंडिचर है वो कैसा रोटेट करता है, सर्कुलर मैनर में इकोनॉमी के अंदर फ्लो करता है। वो भी कैसा, कंटिन्यूसली करते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द टाइम, जब तक चल रहा है, जब तक कंट्री चल रही है, थ्रू आउट द टाइम, ठीक है। एक सर्कुलर फ्लो में वो इनकम और एक्सपेंडिचर, कंट्री का नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर फ्लो कर रहा होता है। अब हम जाते हैं आगे, टू एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर हमको सर्कुलर फ्लो समझना है इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का, तो हमने पूरी की पूरी इकोनॉमी को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, हमने पूरी इकोनॉमी को 4 पार्ट में डिवाइड, 4 सेक्टर में डिवाइड किया। याद रखना, जनरली इकोनॉमी के आपने कितना सेक्टर पढ़े हैं, तो वो इकोनॉमी के 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो है इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। जो इनकम और एक्सपेंडिचर का ये जो सर्कुलर फ्लो है, ठीक है, इस सर्कुलर फ्लो को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4। इसके 4 मॉडल है, ठीक है। तो वैसे तो 3 मॉडल है, बट सेक्टर 4 है, ठीक है। तो सेक्टर हम लोग पहले देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला सेक्टर कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर। पूरी इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो हम लोग होता है, हमारा परिवार होता है, ठीक है। तो हमारा परिवार है इकोनॉमी में, तो परिवार को बोलते हैं इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड। तो सबसे पहला सेक्टर है हम लोग, कॉमन इंसान, ठीक है, जनरल पीपल ऑफ द कंट्री, आम जनता कंट्री की, वो कहलाती है हाउस होल्ड, ठीक है। दूसरा जो सेक्टर आता है वो आता है बिजनेस सेक्टर, ठीक है। बिजनेस सेक्टर का मतलब होता है व्यापारी वर्ग, ठीक है, जिसके अंदर क्या आती है, फर्म्स आती है, कंपनियां आती है, पार्टनरशिप आती है, एचयूएफ आती है, सब वो सारी फर्म्स जो सर्विस और गुड्स को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है और प्रोवाइड कर रही है, गुड्स और सर्विसेज बना रही है और क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है। चौथा जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट है। चौथा जो रोल प्ले करने वाला पर्सन है या सेक्टर है वो कौन है, गवर्नमेंट। क्योंकि आजकल हम देखते हैं तो राजाशाही तो रही नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या चलता है, डेमोक्रेसी चलती है, लोकशाही चलती है, जिसमें लोग क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, मत देते हैं और गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट हैंडल करती है कंट्री को, ठीक है। तो तीसरा जो सेक्टर है वो कौन है, गवर्नमेंट है। एंड फोर्थ और लास्ट सेक्टर कौन है, फॉरेन सेक्टर है। फॉरेन सेक्टर का यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि कोई भी कंट्री अपनी सभी जरूरतों को खुद पूरा नहीं कर सकती। सपोज हमारी कंट्री के अंदर कार है, गाड़ियां चल रही है, पर उसके लिए जो पेट्रोल है उसको मेरे को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉरेन सेक्टर पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। तो फॉरेन सेक्टर भी क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर रोल प्ले करता है। तो आप याद रखना, कोई भी इकोनॉमी है, ठीक है, उसके अंदर कितने सेक्टर होते हैं, कितने रोल प्ले होते हैं। तो कोई भी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी इकोनॉमी में कौन से 4 सेक्टर है, एक हाउस होल्ड, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट और फॉरेन, 4 सेक्टर होते हैं। अब आगे देखो, व्हेन दिस सेक्टर आर कॉम्बाइंड, जब हम इन सेक्टरों को आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, तो
दे क्रिएट द 3 मॉडल्स ऑफ द सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो के कितने मॉडल बनते हैं? 3 मॉडल बनते हैं। तो आपको याद रखना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कितने मॉडल है? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 मॉडल है। और सेक्टर कितने हैं? 4। 3 मॉडल है और 4 सेक्टर है। अब वो कैसे 3 मॉडल बनते हैं ना, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, जैसे देखो जनरली आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो तो वो लोग भी क्या करते हैं, जैसे आपने भाई पफ ऑर्डर किया, पफ सब खाते हैं, ठीक है ना, वो खाने की चीज होती है पफ। तो वो पफ के साथ क्या होता है कि भाई वही वेरिएंट बना रहे कि भाई मसाला पफ, बटर पफ, चीज बटर मसाला पफ। तो वो क्या कॉम्बिनेशन है, आइटम एक ही पर क्या है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन होने से थोड़ा सा उसमें क्या आ जाता है, डिफरेंट चीजें हो जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर आपके पास ये 4 इंग्रेडिएंट है, 4 चीजें हैं, 4 सेक्टर है। इन चारों सेक्टर को अपन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अलग अलग तरीके से कॉम्बाइन करते हैं। तो कितने मॉडल बनते हैं? 3 मॉडल बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो क्या लिखा है, 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल के अंदर सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म, जिसको क्लोज इकोनॉमी भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, क्लोज इकोनॉमी, जिसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही सेक्टर दिखेंगे। अब आप खुद बताओ, क्या हमारे इंडियन गवर्नमेंट के अंदर या इंडियन इकोनॉमी के अंदर कैसे हाउस होल्ड और फर्म है? गवर्नमेंट नहीं है, फॉरेन सेक्टर नहीं है, बैंक नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमने सबसे पहला सबसे सिंपल जो सेक्टरल मॉडल बनाया है, सबसे सिंपल मॉडल जो बनाया है 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो 2 सेक्टर मॉडल के अंदर सिर्फ 2 ही लोग रहेंगे। आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, 2 सेक्टर मॉडल में कौन सी 2 सेक्टर होते हैं? तो हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर यानी फर्म्स। ठीक है, अब 3 सेक्टर मॉडल में कौन कौन होता है? तो 3 सेक्टर मॉडल में होता है हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। ठीक है ना, ये अब धीरे धीरे ओपन इकोनॉमी की तरफ आएंगे। अभी तक ये जो 2 अपन ये पार्ट पढ़े, ये किसके एग्जांपल है? ये क्लोज इकोनॉमी के, बंद अर्थतंत्र बोलते हैं जिसको, बंद अर्थतंत्र, क्लोज इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें हम फॉरेन का कोई लेना देना रखते नहीं है। हम ऐसा समझते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो अपने आप में सफिशिएंट है, हमको फॉरेन की कंट्रीज पे से कोई रिलेशन या कोई ट्रेड, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। पर रियलिटी में, वास्तविकता में ऐसा संभव नहीं है। कोई भी कंट्री अपनी सब जरूरतों को खुद पूरा कर सकती नहीं है, कोई भी हो चाहे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म थी, 3 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट एक बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो दोनों अभी तक क्लोज इकोनॉमी थी। और आखिरी वाला जो 4th सेक्टर है, ठीक है, वो है आपका ओपन इकोनॉमी। अब आपकी इकोनॉमी ओपन हो गई है वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी के अंदर चारों आ जाएंगे, हाउस होल्ड भी आएगा, फर्म भी आएगा, गवर्नमेंट भी आएगा, और जो फॉरेन सेक्टर था यानी इंटरनेशनल ट्रेड, वो भी आ जाता है। अब आपकी इकोनॉमी इंटरनेशनल हो गई है। ठीक है, 4th सेक्टर आने तक तो अपन चारों सेक्टर पढ़ेंगे, मतलब 2nd सेक्टर, 3rd सेक्टर और 4th सेक्टर, ये तीनों सेक्टर हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन आज हम सिर्फ 2nd सेक्टर तक ही पढ़ेंगे। अब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है सेक्टर्स के बारे में, या हाउस होल्ड, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट या फॉरेन सेक्टर के बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, देखो क्या है, टर्म इन द सर्कुलर फ्लो वी नो दैट इकोनॉमी इज इंटीग्रेटेड सिस्टम। हम जानते हैं कि हमारी पूरी जो इकोनॉमी है वो कैसा सिस्टम है, इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सबसे। ठीक है, हम लोग प्रोड्यूसर से जुड़े हैं, प्रोड्यूसर हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरीके से पूरा जो इकोनॉमी है वो एक इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ सिस्टम। ठीक है ना, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसके अंदर जो भी इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसके अंदर कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वेरियस, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे सबसे पहला प्रोडक्शन होता है, चीजें बनाई जाती है, कंजम्पशन होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, एक्सचेंज के बाद कैरी आउट, ऐसा बोला है, और इन एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं। आपको कोई भी एक्टिविटी करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब अब कौन आएगा, मनी आएगी। ठीक है, आज मेरे को कोई चीज का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो मेरे को प्रोडक्शन के फैक्टर चाहिए, उत्पादन के साधन चाहिए। अगर उत्पादन करना है तो प्रोडक्शन करना हो तो आपको प्रोडक्शन के फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, तो वो मेरे पास नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं से लाऊंगा बाहर से, आप लोगों के पास से, सोसाइटी में से लूंगा, लोगों से लूंगा। तो लोग अगर मेरे यहाँ काम करने आएंगे तो मुझे उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, मुझे उन्हें मॉनिटरी
रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, लैंड यूज करेंगे तो रेंट देना पड़ेगा, लोगों का कैपिटल यूज करेंगे तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो वहां पे क्या होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं। और मॉनेटरी इकोनॉमी में, ऐसी इकोनॉमी जहां पर पैसा चलता है, मॉनेटरी इकोनॉमी जैसे इंडिया की इकोनॉमी, यहाँ पे रुपया चलता है, तो मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, जो भी लोग होते हैं, ठीक है ना, जो भी लोग होते हैं वो मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। पैसे का इस्तेमाल, मनी का इस्तेमाल, रुपए का इस्तेमाल किसमें करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, चीजों को लाने के लिए और चीजों को बेचने के लिए, ठीक है, खरीदने और बेचने के लिए मनी का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पे मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो पीपल यूज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू मेक अ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, हमने क्या सीखा, हमने जाना कि भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसी होती है, नेशनल इनकम और नेशनल एक्सपेंडिचर कंटिन्यूअस क्या होते हैं, सर्कुलर मैनर में फ्लो करते रहते हैं। 4 सेक्टर होते हैं पूरी इकोनॉमी के अंदर, और उन सेक्टर के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे 3 मॉडल होते हैं, ठीक है। और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और वो सब कैसी होती है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होंगे। तो देखो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन 2 टाइप के होंगे, वो याद रखना। अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आपके इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, आर्थिक प्रवृत्तिओ થાય છે, ઠીક છે, તો કેટલી आर्थिक प्रवृत्तिओ 2 टाइपની, या आप बोलो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो कितने टाइप्स के, 2 काइंड ऑफ फ्लो। वहां पे आपको 2 टाइप का फ्लो दिखेगा। सबसे पहला रियल फ्लो, और दूसरा कौन सा दिखेगा, मनी फ्लो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। देखो यहाँ एक चार्ट बनाया था मैंने, जिसमें मैंने आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो को समझाने का ट्राई किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वापस से उसका चार्ट आएगा आगे, जब हम उसको वापस से डिस्कस करेंगे। बट आप अभी जान लो यहाँ पर कि पूरी इकोनॉमी के अंदर हम जितने ट्रांजेक्शन करते हैं ना, उसमें 2 टाइप के फ्लो होते हैं। फ्लो का मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे जाना और यहाँ से यहाँ पे आना। तो यहाँ पर रहता कौन है, जहां भेज रहे हैं वहां पर रहता कौन है, ठीक है। तो देखो एक साइड जो है वो फर्म्स रहती है। फर्म में आप किसी को भी मान लो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रोड्यूसर की फर्म रहती है एक तरफ, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन रहते हैं, हम लोग रहते हैं, जिसको हम परिवार कहते हैं, हमारे हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये फ्लो कैसा चल रहा है, देखो रियल फ्लो की अगर हम बात करें तो रियल का मतलब होता है चीजें और वस्तुएं, सेवाएं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, फर्म क्या कर रही है, अगर मान लो फर्म ने कुछ बनाया, फर्म ने प्रोडक्शन किया, तो फर्म क्या बनाएगी, फर्म गुड्स यानी वस्तुएं एंड सर्विसेज यानी सेवाएं बनाएगी और लोगों तक पहुंचाएगी। तो ये कैसा एक रियल फ्लो है, यहाँ से यहाँ पे। और बदले में जो हाउस होल्ड है, जो लोग है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो क्या देते हैं फर्म को, तो वो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रीनियर, उत्पादन के जो 4 साधन होते थे, प्रोडक्शन के जो 4 फैक्टर होते हैं, वो फर्म को देते हैं, क्योंकि फर्म वहीं से ला सकती है, हम लोगों से ही ले सकती है। और बदले में फर्म हमको क्या दे रही है, गुड्स और सर्विसेज दे रही है। तो यहाँ पर कहीं पे भी पैसे का लेना देना नहीं है, या मनी का। यह कौन सा फ्लो है, रियल फ्लो। तो आपको याद रखना है, रियल फ्लो में 2 डायरेक्शन होती है, हाउस होल्ड टू फर्म और फर्म टू हाउस होल्ड। फर्म टू हाउस होल्ड में गुड्स और सर्विसेज जाती है, और हाउस होल्ड टू फर्म में लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनियर, LLCE होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इसको रीड करते हैं कि अपने मटेरियल में क्या बताया हुआ है। देखो, रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो। रियल फ्लो किसको बोलेंगे, तो रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो। रियल फ्लो एक ऐसा फ्लो है, ठीक है, ऑफ द एक्चुअल गुड्स, जो किसका है, एक्चुअल गुड्स का। जैसे मैंने बताया एक्चुअल गुड्स मतलब गुड्स और सर्विसेज जिसको हम देख सकते हैं, और एक्चुअल गुड्स एंड सर्विस, इट हैज 2 टाइप ऑफ फ्लो। और इसके अंदर भी 2 टाइप का फ्लो है। एक है फैक्टर फ्लो, जो मैंने नीचे बताया, दिख रहा है ये फैक्टर फ्लो, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रीनियर, ये प्रोडक्शन के फैक्टर है। तो फ्लो, फैक्टर फ्लो क्या होता है, तो देखो फ्लो ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है। तो ये फैक्टर्स का जो फ्लो है, ये आपका HH यानी आपके हाउस होल्ड से कहाँ पे जाता है, फर्म तक जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या आता है मैंने बता दिया, जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजक, भूमि, पूंजी, श्रम, नियोजक, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रीनियर, ये हो गया अपना फैक्टर फ्लो। ये रियल फ्लो के अंडर में आता है, ठीक है। दूसरा कौन सा फ्लो है, तो दूसरा फ्लो है आपका प्रोडक्ट फ्लो।
प्रोडक्ट फ्लो जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, तो देखो फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, आपके फर्म से हाउस होल्ड पे जा रहा है, वो कौन सा फ्लो है, वो आपका प्रोडक्ट फ्लो है, जो आपने प्रोड्यूस किया है, फर्म ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज है जो हम दिन में यूज करते हैं अपनी, ठीक है, आटा, दाल, साबुन, सोडा, सर्फ, टूथपेस्ट वगैरह वगैरह। तो क्लियर है, रियल फ्लो के अंदर आपको याद रहेगा ना, रियल, एक तो आपको ये याद होना चाहिए रियल फ्लो होता क्या है। तो रियल फ्लो क्या होता है, एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, ठीक है। उसके दो टाइप होते हैं, फैक्टर्स का फ्लो हो रहा है और प्रोडक्ट का फ्लो हो रहा है। फैक्टर का कहां से कहां होता है, तो फैक्टर का HH टू फर्म, हाउस होल्ड टू फर्म, और उसका उल्टा फर्म टू हाउस होल्ड यानी प्रोडक्ट फ्लो, ठीक है ना। और प्रोडक्ट फ्लो के अंदर आता है गुड्स एंड सर्विसेज। अब आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है, तो भाई देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा था, एक्चुअल गुड्स का फ्लो हो रहा था ना, यहाँ पर किसका फ्लो होगा, मनी का। तो देखो पैसे का, तो मनी फ्लो रिफर्स टू द पेमेंट फॉर द सर्विसेज लाइक वेजेस, ठीक है ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। तो देखो अगर आप गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करोगे कोई किसी से भी, कोई फैक्ट्री से, कोई फर्म से, कोई शॉप से आपने कुछ भी लिया, तो बदले में आपको क्या देना पड़ता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। चीजों को खरीदोगे तो आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और सेम अगर आप लोगों ने किसी के, फर्म है आपकी, फैक्ट्री आपकी, अगर आप आपके फैक्टर्स यूज कर रहे हो, लोगों के लैंड, लेबर, कैपिटल यूज कर रहे हो, तो आपको फैक्टर पेमेंट्स देना पड़ेंगे, ठीक है। तो याद रखो मनी फ्लो में क्या होता है, मनी फ्लो में दो चीजें होती है, ठीक है। मनी फ्लो के अंदर एक तो आपको फैक्टर्स को पेमेंट देना पड़ रहा है सर्विसेज के लिए, जैसे मजदूर को वेजेस दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आपको कंजम्पशन पेमेंट करना पड़ता है, चीजों को खरीद रहे हैं तो कंजम्पशन पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो टाइप के फ्लो देखे, रियल फ्लो और मनी फ्लो, ठीक है। तो याद रहेगा ना, अपनी पूरी इकोनॉमी के अंदर, अपनी पूरी कंट्री के अंदर जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, वो कितने टाइप के हैं, दो। एक तो रियल फ्लो के अंडर में आते हैं जिसमें चीजों का लेना देना होता है, फैक्टर्स का लेना देना होता है, वहां पैसा नहीं होता। और मनी फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें मनी का लेना देना होता है, उसमें दो ही चीज होती है, एक पेमेंट और एक कंजम्पशन पेमेंट, फैक्टर पेमेंट और कंजम्पशन पेमेंट। आप कहीं जॉब करोगे तो सामने वाला आपको फैक्टर पेमेंट देगा या पेमेंट फॉर सर्विसेज देगा, आपको वेजेस देगा, सैलरी देगा। और आप मॉल में जाके कोई चीज खरीद रहे हो अगर किसी प्रोड्यूसर की, तो आप कंजम्पशन पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक अपना खत्म हो जाता है रियल फ्लो और मनी फ्लो का कंसेप्ट, जो बहुत ही यूजफुल है। अब आगे ये आएगा हर सेक्टर में, आपको ये वापस से रीड एक बार करने को मिलेगा। अब हम जाते हैं देखो अब मनी फ्लो के अंदर भी दो है, जब हमने मनी फ्लो पीछे पढ़ा ना, मैंने उसमें बताया दो चीजें होती है, एक एक्सपेंडिचर का फ्लो और एक इनकम का फ्लो, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर फ्लो और इनकम फ्लो क्या होता है देख लेते हैं। अभी तक अगर जिसको कुछ डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। चैट बॉक्स में अगर कोई टॉपिक, कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो टाइप कर दो, या तो सपोज कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो माइक ऑन करके पूछ लो। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये पहला क्वेश्चन यहाँ खत्म हो रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। मैंने देखो जो चार्ट मैंने वहां बनाए थे, वही चार्ट मैंने वापस से यहाँ बनाए हुए आपको इजीली समझने के लिए। आप सिर्फ पिक देखोगे, आप फोटो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो मनी फ्लो, अभी जो पीछे अपन ने पढ़ा लास्ट पेज पे, वो क्या था अपना, मनी फ्लो था। तो जो आपका मनी फ्लो था ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर फ्लो और इनकम फ्लो। अब क्या होता है देखो, एक्सपेंडिचर फ्लो इंक्लूड द फैक्टर पेमेंट। एक्सपेंडिचर फ्लो के अंदर कौन से पेमेंट होते हैं, फैक्टर्स के पेमेंट। एक्सपेंडिचर है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये दो चीजें देखो, दोनों के दोनों एक्सपेंडिचर है। अगर आप देखोगे एक्सपेंडिचर फ्लो के अंदर, तो देखो यहाँ पर आप देखोगे हाउस होल्ड दिख रहा है, ये फर्म, सपोज ये फर्म, इसमें फर्म इस साइड है, कोई बात नहीं। तो आप फर्म को देखो ध्यान से, आप देखोगे फर्म जो है ना, फर्म क्या कर रही है, यहाँ पर फर्म रियल फ्लो के अंदर फैक्टर्स को यूज कर रही है, हाउस कर रहे हैं, लैंड, लेबर, ये सब दे रहे हैं फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए। तो बदले में फर्म को क्या करना पड़ेगा, फर्म को फैक्टर पेमेंट करना पड़ेगा। फैक्टर पेमेंट में क्या देना पड़ेगा, तो भाई सैलरी या वेजेस देना पड़ेगा, लोग अगर लेबर काम करने आ रहा है तो। अगर उनकी जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रेंट देना पड़ेगा। कैपिटल इस्तेमाल करोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो पे कर रही है ना फैक्टर्स यूज करने के बदले में, ठीक है, वो कौन सी चीज है, ठीक है, वो कौन सा फ्लो है, वो मनी फ्लो है,
ठीक है, तो ये मनी फ्लो हो गया। इसी की जगह अगर आप एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज देखो, ठीक है, तो ये क्या होता है, तो भाई हाउस होल्ड है, हम लोग जो है, हम लोग गुड्स और सर्विसेज अगर यूज कर रहे, कंज्यूम कर रहे, तो उसके पीछे भी हमको प्राइस पे करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग जो पे कर रहे हैं वो कंजम्पशन और गुड्स एंड सर्विसेज है, और जो प्रोड्यूसर पे कर रहा है वो फैक्टर पेमेंट है। तो ये एक्सपेंडिचर है, ये दोनों चीजें खर्चा है, हाउस होल्ड फर्म के लिए भी खर्चा है और हाउस होल्ड के लिए भी ये एक्सपेंडिचर यानी खर्चा है। सामने अगर ये दोनों एक्सपेंडिचर करते तो एक दूसरे की इनकम बनती है। वो कैसे, अब अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ, गुड्स और सर्विसेज के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, तो फर्म के लिए वो क्या है, इनकम हो जाएगी। ठीक है ना, और सेम अगर फर्म मुझे सैलरी, वेजेस और रेंट पे कर रही है, तो हाउस होल्ड के लिए वो इनकम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या बोला, इनकम फ्लो के अंदर, इनकम फ्लो इंक्लूड द फैक्टर इनकम विच रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड। ठीक है ना, तो देखो इनकम जो भी हाउस होल्ड रिसीव कर रहा है, जैसे क्या रिसीव कर रहा है, देखो ऑनर ऑफ फैक्टर, अगर जमीन का मालिक रेंट रिसीव कर रहा है तो ये हाउस होल्ड की इनकम है, रेंट। ठीक है, वेजेस रिसीव कर रहा है तो ये भाई लेबर की इनकम है, हाउस होल्ड की इनकम है। ब्याज मिल रहा है तो वो भी हाउस होल्ड की इनकम है। ठीक है, फॉर देयर फैक्टर लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रीनियर। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में बात करें तो गुड्स और सर्विसेज के लिए जो आपने पे किया वो फर्म की इनकम है। ठीक है ना, तो ये एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला सिस्टम है। अगर आप गुड्स और सर्विसेज, हम लोग जैसे आम जनता की बात करें, हाउस होल्ड की, हम गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे तो हम जो प्राइस पे करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे करेंगे, वो फर्म के लिए इनकम हो जाएगा। और फर्म अगर हमको काम पे रखेगी, हमारी जमीनें यूज करेगी, हमारा पैसा कैपिटल यूज करेगी, तो बदले में जो हमको देगी सब वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, वो हाउस होल्ड है ना, हमारे लिए इनकम हो जाएगा। तो एक का एक्सपेंडिचर दूसरे के लिए इनकम है और दूसरे का एक्सपेंडिचर पहले वाले के लिए इनकम है। इस तरीके से ये फ्लो क्या हो रहा है, चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। आप देख सकते हो, एक के लिए अगर कोई इनकम है तो वो इनकम मिलने के बाद वो इंसान उस पैसे को क्या करता है, खर्चा करता है। तो दोनों कैसे डायरेक्शन में जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, देयरफॉर ऑल इकोनॉमिक सिस्टम, पूरा के पूरा अपना जो इकोनॉमिक सिस्टम है, कैन बी व्यूड एज अ सर्कुलर फ्लो। तो पूरा के पूरा आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसे फ्लो में काम करता है, एक सर्कुलर फ्लो में काम कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो किसका, इनकम और एक्सपेंडिचर का। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो ये आकार है, मैग्नीट्यूड मतलब आकार, ठीक है, वो कैसा रहता है, वही उसका जो मैग्नीट्यूड है, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर का जो साइज है, जो मैग्नीट्यूड है आपका, ठीक है, वही डिसाइड करता है आपकी कंट्री की नेशनल इनकम को। आपकी कंट्री की नेशनल इनकम कब बढ़ेगी, जब ये मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ठीक है, सपोज अभी आपका मैग्नीट्यूड, आपकी कंट्री में इनकम और एक्सपेंडिचर का मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है ना, अब मनी का फ्लो अगर बढ़ा, ठीक है, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, ये बड़ा हो गया फ्लो, आगे जाके और बड़ा हुआ। तो जैसे जैसे आपका ये सर्कुलर फ्लो बड़ा होते जाता है ना, ठीक है, वैसे वैसे आपकी कंट्री के नेशनल इनकम का साइज भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और उल्टा, अगर ये छोटा होगा तो नेशनल इनकम का साइज भी छोटा होगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमको कंट्री की नेशनल इनकम जाननी है या नेशनल इनकम का साइज डिसाइड करना है कि आपकी कंट्री की नेशनल इनकम का साइज कितना है। तो आपको आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ना, उसका मैग्नीट्यूड चेक करना पड़ेगा, उसका साइज चेक करना पड़ेगा। आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर का जो मैग्नीट्यूड होगा, वही आपके कंट्री की नेशनल इनकम का साइज जो है वो डिटरमाइन कर सकता है, निश्चित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज ऐसी है जो नहीं पता चली है, मैंने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझाया है, हर एक वर्ड्स को समझाने का ट्राई किया है। और साथ में अगर आप नोट्स लिखते हो तो वेल एंड गुड है, अपने साथ एक डायरी रखो, एक नोटबुक रखो। ठीक है, बाद में ये पैम्पलेट आपको जब मिल जाएगा, आप इसकी हार्ड कॉपी निकाल के उसके अंदर लिख लेना वो चीजें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं टू सेक्टर मॉडल की। देखो, हमने बेसिक कंसेप्ट सबका समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि रियल फ्लो क्या होता है, ठीक है, मनी फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो के अंदर दो फ्लो जो होते हैं, ठीक है ना, वो हमने देख लिए। मनी फ्लो के अंदर जो दो फ्लो होते हैं वो हमने देख लिया ना, मनी फ्लो में भी दो फ्लो थे, और पीछे जो हमने पढ़ा रियल फ्लो, उसके अंदर भी देखो, रियल फ्लो के अंदर यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो रियल फ्लो के अंदर फैक्टर फ्लो और प्रोड्यूसर फ्लो था। ठीक है, और मनी फ्लो के अंदर क्या था, इनकम एक्सपेंडिचर का फ्लो था, इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो। ठीक है, तो बेसिक सब हमने कंसेप्ट समझ लिए। अब हम उसको रियल प्रैक्टिस में लाएंगे। अब हम उसको क्या करेंगे, बारी बारी से पहले टू सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे,
फिर 3 सेक्टर का मॉडल पढ़ेंगे और फिर पूरा ओपन इकोनॉमी यानी 4 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या होता है ओपन इकोनॉमी और क्या होता है क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। तो देखो आप शर्माइए मत, अगर मन में किसी के हेजिटेशन होता है कि हम माइक ऑन करके डिस्कशन करेंगे तो बाकी सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अगर ऐसा कुछ है ना तो ये दिमाग से निकाल देने की एकदम ओपनली डिस्कशन रखना है अपन को। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मुझे अभी करंट में ऐसा कोई सेक्टर बता सकते हैं जो क्लोज इकोनॉमी का एग्जाम्पल हो? पूरी वर्ल्ड में, पूरी कंट्री में कौन सा ऐसा देश है जो अभी भी क्लोज इकोनॉमी है? ऐसी इकोनॉमी जो किसी के साथ कोई रिलेशन रखता नहीं है, प्राइवेट इकोनॉमी है या क्लोज इकोनॉमी है, बहुत फेमस मॉडल है उसका, बता सकते हो आप लोग? कोई भी उत्सव, खुशी, कोई भी एक ऐसा मॉडल आपको पता होगा, या कोई भी ऐसी एक इकोनॉमी, कोई भी ऐसी एक कंट्री आपको पता है जो हाल फिलहाल में ऐसी है जो दुनिया के किसी देश के साथ कोई रिलेशन नहीं रखती, या दुनिया के देश उसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते? नहीं पता है अगर तो सर अल्जेरिया। अल्जेरिया तो नहीं है, बट आपने कोरिया का नाम सुना होगा, नॉर्थ कोरिया, किम योंग जुन वाली कंट्री, न्यूज में रहती है हाँ बहुत। सर। हाँ, तो वो क्लोज इकोनॉमी का एग्जांपल है, पता है? वो उसके कंट्री में इवन दो गूगल, गूगल तो छोड़ो, कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, कोई फॉरेन ब्रांड के कपड़े नहीं पहन सकता, कुछ भी नहीं। आपको उस कंट्री में रहना है तो उस कंट्री के अंदर जो चीजें अवेलेबल है ना, वही चीजों से आपको आपका गुजरान चलाना पड़ेगा। तो ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल होता है क्लोज इकोनॉमी का। क्लोज इकोनॉमी क्या करती है? फॉरेन सेक्टर का कोई इंटरफेरेंस पसंद करती नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट तो नाम की है, वहां पे गवर्नमेंट का भी कुछ नहीं चलता, जो चलता है सब डिक्टेटरशिप चलती है, बट वो एक एग्जांपल है, ठीक है। और आप लोग न्यूज में तो सब जानते हो फिर उसके बारे में, यहाँ तक कि अगर वहां पे मीट की कमी हो जाए, नॉनवेज खाते हैं वहां के लोग, तो अपने पेट्स को यूज कर लेते हैं, जानवरों को, जो पालतू जानवर होते हैं उनको यूज कर लेते हैं वो लोग। तो ऐसे हालात है वहां के। बट वो आज के रियल टाइम में अगर हम बात करें उस कंट्री को एक्सेप्शनली छोड़ के, तो क्या हमारे जैसी कोई भी दूसरी कंट्री के लिए पॉसिबल है क्लोज इकोनॉमी या प्राइवेट इकोनॉमी में रहना? नहीं है। हमको गवर्नमेंट बनानी ही पड़ेगी, हमको फॉरेन सेक्टर के साथ रिलेशन मेंटेन करना ही पड़ेगा, तभी जाके एक इकोनॉमी ग्रोथ कर सकती है, लोग अच्छे से खुश रह सकते हैं वहां पर, ठीक है। बट इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी आप स्टडी करते हो ना, तो आप ऐसी चीजों का स्टडी करते हो जो एक स्टैंडर्ड होता है, सिंपल से शुरू करते हैं और फिर हार्ड पे जाते हैं। इसके लिए ना होते हुए, ऐसा रियलिस्टिक ना होते हुए भी हम पहले 2 सेक्टर वाला क्लोज इकोनॉमी मॉडल पढ़ेंगे, जिसमें ना तो गवर्नमेंट होगी ना तो फॉरेन सेक्टर होगा, सिर्फ परिवार होंगे, हाउस होल्ड होगा, और दूसरा फर्म यानी बिजनेस सेक्टर होगा, 2 ही लोग होंगे। उसके बाद हम 3 सेक्टर मॉडल पे आएंगे, जिसके अंदर हम धीरे से गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। वो अपने कल के लेक्चर में होगा 3 सेक्टर वाला, और फिर आएगा परसों के लेक्चर में 4 सेक्टर मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन 2 सेक्टर से चालू करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। बट आज आपको शायद जानने को मिला होगा, ठीक है, कि क्लोज इकोनॉमी क्या होती है। क्लोज इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें ना गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट होती ही नहीं है, और दूसरा ना तो फॉरेन सेक्टर होता है, और मेन तो यहाँ पे फॉरेन सेक्टर है, ठीक है। जहां पे फॉरेन सेक्टर नहीं होगा ना, वो इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी या प्राइवेट इकोनॉमी होगी, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन अपना इस तरीके से है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। यानी हमको अब क्या करना है, 2 सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल पढ़ना है, और उसके अंदर कैसा होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसको हमको स्टडी करना है कि कैसा फ्लो चलेगा उसके अंदर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते, थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन के क्लॉज से स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेशन में क्या बोला है, तो देखो डेफिनेशन में बोला है 2 सेक्टर इकोनॉमी इन्वॉल्व्स। देखो 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन इन्वॉल्व होता है, कौन शामिल होता है? तो सबसे पहला तो हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब लोग, परिवार, आम जनता, सोसाइटी, जो भी आप बोलो, हाउस होल्ड। और दूसरे कौन होते हैं? प्रोड्यूसर, सप्लायर या बिजनेस की फर्म्स। तो एक तो बिजनेस होता है, व्यापारी वर्ग होता है, और दूसरा ग्राहक वर्ग होता है। 2 ही लोग यहाँ पर होते हैं, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म। इट रिप्रेजेंट अ प्राइवेट क्लोज इकोनॉमी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या दर्शा रहा है, अपन को क्या दिखा रहा है यहाँ पर? ये अपन को प्राइवेट और क्लोज इकोनॉमी शो कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं गुजराती में बोलूँ तो यहाँ पर आप लोगों को क्या અહીંયા શું જોવા મળશે તમને?
અહીંયા ખાલી તમે હાઉસહોલ્ડ અને બિઝનેસ ફર્મ જ જોવા મળશે, બીજો કોઈ પણ ના ગવર્મેન્ટ જોવા મળશે, ના તો તમને इंटरनेशनल कोई फर्म જોવા મળશે, कोई रिलेशन नहीं, फॉरेन जोड़े कोई रिलेशन नहीं हो यहाँ। अब आगे देखो क्या बोला है, विदाउट एनी गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ठीक है ना, वहां पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी फॉरेन की कंपनी या कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है। दिस मॉडल प्रोवाइड सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्कुलर फ्लो, बट सच मॉडल इज हाईली अनरियलिस्टिक। तो याद रखना, टू सेक्टर मॉडल हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम इस कंसेप्ट को, ताकि हम इस टॉपिक को सिंपल क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके पूरे के पूरे सर्कुलर फ्लो को, ठीक है। बट सच मॉडल इज हाईली अनरियलिस्टिक, बट ये जो मॉडल हम टू मॉडल बनाया है इकोनॉमी के अंदर समझने के लिए, ये कैसा है, बहुत ही हाईली अनरियलिस्टिक है, ठीक है। रियल प्रैक्टिस में, रियल वर्ल्ड में ऐसा कभी हो सकता नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने तुमको बताया था, जब जब हम सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे तब तक हम रियल फ्लो के बारे में वापस से देखेंगे। यहाँ पर आप पैम्पलेट में देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, वापस से रियल फ्लो की बात करिए, वापस से मनी फ्लो की बात करिए, मनी फ्लो रियल फ्लो। तो देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी याद रखना है, एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है। अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा एमसीक्यू आता है कि रियल फ्लो के अंदर क्या आता है, रियल फ्लो किससे डील करता है, रियल फ्लो के अंदर क्या इन्वॉल्व है, किससे रिफर करता है, तो रियल फ्लो के अंदर एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, ठीक है। और मनी फ्लो के अंदर किसका फ्लो होता है, पेमेंट्स का, ठीक है, और कंजम्पशन पेमेंट्स का। फैक्टर पेमेंट और सर्विस पेमेंट बोलो या फैक्टर पेमेंट बोलो या कंजम्पशन पेमेंट बोलो, दो टाइप की पेमेंट्स का फ्लो मनी फ्लो के अंदर होता है। ऊपर वापस से देख लेना एक बार, अगर ना समझ में आए तो लेक्चर में, रिकॉर्डेड लेक्चर में पीछे जाके भी देख लेना, अगर फिर से डिटेल में इसको समझना हो तो, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इसका चार्ट देख लेते हैं। पहले मैंने बनाया हुआ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं या देख लेते हैं, उसके बाद हम फीचर पढ़ेंगे हाउस होल्ड के बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इस चार्ट के अंदर आप ध्यान से देख सकते हो, ये टू सेक्टर मॉडल का चार्ट है। इस चार्ट के अंदर, ठीक है ना, आप फ्लो देख पा रहे हो। फ्लो कैसा है, देखो आप सबसे पहले देखो गुड्स और सर्विसेज। तो फर्म जो होती है ना, फैक्ट्रियां या फर्म्स, वो गुड्स और सर्विसेज बना के क्या कर रही है, हाउस होल्ड को दे रही है। जैसे हम डेली बेसिस पे साबुन वगैरह या सोडा सर्फ, जो भी मोबाइल के सिम कार्ड के नेटवर्क से लेके जो भी सर्विस और गुड्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो फर्म हमको बना के दे रही है। फर्म में कौन होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हाउस होल्ड उसको इस्तेमाल करती है, यूज करती है, ठीक है। तो हाउस होल्ड को क्या करना पड़ेगा, हाउस होल्ड को भी पेमेंट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो हाउस होल्ड क्या कर रही है, मनी पेमेंट फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो आप इस्तेमाल करोगे उसके लिए फर्म को पे करोगे, तो वो फर्म के लिए इनकम हो जाएगी, ठीक है, और इनके लिए ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और इसका उल्टा, फर्म जो सर्विसेज फ्लो कर रही है वो रियल फ्लो है, ठीक है ना। तो बदले में क्या है, फर्म को भी प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो ये कौन देता है, ये हम लोग ही देते हैं ना उसको, सोसाइटी दे रही है, हम लोग दे रहे हैं। तो बदले में फर्म क्या करेगी, जो भी कमाएगी उसमें से हमको रेंट देगी, वेजेस देगी, इंटरेस्ट देगी और प्रॉफिट देगी, ठीक है। तो फर्म के लिए यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है, और हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनकम हो जाएगा हम लोगों के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे लिए इनकम हो जाएगा। तो आपको जो अंदर दिख रहा है ना, वो मनी फ्लो है, ये डैश डैश वाला फ्लो है, मनी फ्लो है। और जो बाहर की साइड आपको दिख रहा है हाईलाइटेड, जो कंटिन्यूअस लाइन है, वो कौन सा फ्लो है, वो हमारा रियल फ्लो है। तो आप चेक कर सकते हो, जो रियल फ्लो है वो रेड कलर से है, और जो आपका मनी फ्लो है, ठीक है, वो मैंने थोड़ा ब्लू कलर से उसको शो कर दिया है। ये देखो, तो पूरा हम देख सकते हैं कि एक सर्कुलर फ्लो चलता है, एक की जो एक्सपेंडिचर है दूसरे के लिए इनकम है। देखो ये एक्सपेंड कर रहा है तो ये इनकम बन रही है, ठीक है, ये एक्सपेंड कर रहा है तो ये इसकी इनकम बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लो काम करता है। और ये टू सेक्टर मॉडल, इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है। जब तक इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है, फॉरेन सेक्टर नहीं है, ये कांस्टेंट रहेगा, ये ना घटेगा ना बढ़ेगा। कहाँ से बढ़ेगा, कहाँ से घटेगा, ना इसमें कोई पैसा डालने वाला दूसरा आ रहा है, ठीक है, ना इसमें से कोई पैसा निकालने वाला दूसरा आ रहा है। जब तक कोई थर्ड पार्टी आती नहीं है, फोर्थ पार्टी आती नहीं है,
तब तक ये टू पार्टी आपस में डील करेगी तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये कभी चेंज होगा नहीं, इसका साइज हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो कोई भी कंट्री टू सेक्टर मॉडल में ग्रोथ कर सकती नहीं। आया समझ में ये? ठीक है ना। तो अब हम आगे मटेरियल डिस्कशन करते हैं कि अपने मटेरियल में क्या है। चलो सबसे पहले हम हाउस होल्ड के बारे में जानते हैं कि हाउस होल्ड क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने मॉडल के अंदर, अपने चार्ट के अंदर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं तो उनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो देखो, हाउस होल्ड आर द ऑनर्स। हाउस होल्ड कौन है? हाउस होल्ड वो मालिक है जिनके पास क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वो हम ही लोग हैं हाउस होल्ड जिसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रीनियर या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम अने नियोजक। दूसरा क्या है? देयर इज अ टोटल इनकम। देयर इज अ टोटल इनकम इंक्लूड वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड को जो इनकम मिलती है, हाउस होल्ड की जो इनकम होती है उसमें कितनी चीजें होती है? वेजेस होता है, रेंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है और प्रॉफिट हो सकता है। इन चारों के अकॉर्डिंग उनको उनका शेयर मिलता है। दे आर कंज्यूमर्स। साथ में देखो, वो फैक्टर के ऑनर तो है ही है, साथ में वो कौन है? वो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को वो क्या करते हैं? यूज करते, कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना। जो किसने प्रोड्यूस की है? फर्म ने बनाई है, फर्म ने प्रोड्यूस की है। दे सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम एंड सप्लाई फाइनेंस टू द फर्म थ्रू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो, अपने मॉडल में अभी अपन ने बैंक को इंक्लूड नहीं किया है, हम बैंक वाला मॉडल वापस से आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम सिर्फ दो की बात करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या देखा? हाउस होल्ड होता है। तो हाउस होल्ड के बारे में हमने क्या सीखा? हाउस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उसके ऑनर होते हैं। हाउस होल्ड की टोटल इनकम में चार चीजें आती है: वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और हाउस होल्ड जो होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हैं जो फर्म ने प्रोड्यूस की है। अब फीचर, बिजनेस के क्या फीचर है? फर्म या बिजनेस के क्या फीचर है? फर्म या बिजनेस के फीचर। फर्म डू नॉट ओन द रिसोर्सेज। फर्म नहीं होती, किसकी मालिक नहीं? रिसोर्सेज की। वो सिर्फ उसको यूज कर सकती है, भाड़े पे ले सकती है, बोल सकती है। ठीक है ना। बट वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हायर, और जो यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कौन कर रहा है? वो होल्ड कर रहे हैं। और लास्ट, दे प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज। तो फॉर बिजनेस क्या करती है? गुड्स और सर्विसेज जो भी उसने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, वो क्या करती है? उसको प्रोड्यूस और सेल कर रही है गुड्स और सर्विसेज को। किसको? आप बेच रही है, प्रोड्यूस कर करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? वी assume that, करते हैं कि वो कुछ बचाती नहीं है। देयर इज नो कॉर्पोरेट सेविंग। फर्म के पास कोई सेविंग होती नहीं, एक्चुअली में होती है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से बिजनेसमैन या फर्म पैसा बचा फ्यूचर में यूज करने के लिए। बट यहाँ हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया, इकोनॉमिक्स जो है ना, वो पूरा के पूरा बेस्ड है। आप कोई भी थियोरी पढ़ोगे तो उस थियोरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं? उस थियोरी के अंदर आपको अजम्पशंस यानी धारणाएं देखने को मिलती है। कुछ अपवाद भी होंगे, आगे वो आएंगे, पर धारणाएं होती है। तो सबसे पहले अब हम लोगों ने हाउस होल्ड के बारे में जान लिया, वो क्या होते हैं। बिजनेस के बारे में जान लिया, वो क्या होता है, फर्म या बिजनेस। अब कौन कौन से अजम्पशन इस थियरी में काम लग रहे हैं वो देख लो। सबसे पहला, हाउस होल्ड, अभी जो अजम्पशन है वो बता रहा हूँ, हाउस होल्ड कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ना कोई सेविंग है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रही है। गवर्नमेंट का कोई रोल नेशनल इकोनॉमी में नहीं है, गवर्नमेंट है ही नहीं, ऐसा समझो। ठीक है। थर्ड जो रोल है, देयर इज नो फॉरेन ट्रेड। वहां पे कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है, इसका मतलब नहीं कोई इंपोर्ट होता है, नहीं कोई एक्सपोर्ट होता है। देयर इज नो फाइनेंशियल सेक्टर। वहां पे कोई फाइनेंशियल सेक्टर यानी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। अभी जो मॉडल हमने देखा उसके अंदर की बात हो रही है। ठीक है, टू सेक्टर मॉडल। तो ये अजम्पशन होते हैं इसके। ठीक है, अजम्पशन क्लियर हो गए। यहाँ पे चार अजम्पशन है, सिंपल आपको याद रख लेना है। हाउस होल्ड यानी हम लोग कोई बचत नहीं करते, कोई सेविंग नहीं कर रहे। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं है, फॉरेन सेक्टर नहीं है और फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है, यानी बैंक नहीं है यहाँ पर अभी। ठीक है ना, आपने मॉडल में देखा था बैंक थी क्या? नहीं थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मॉडल हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब हम इस मॉडल के दो हिस्से कर देते हैं। इस मॉडल के मैं कितने पार्ट कर देता हूँ? दो।
ये बीच में से इसको मैंने काट दिया है, ऐसा समझो, ठीक है। तो बीच में से कट करने के बाद इसका एक जो बचेगा वो कहलाएगा अपर हाफ। क्या कहलाएगा? ऊपर का जो हिस्सा है। डिस्कशन करेंगे अपर हाफ की, और हम डिस्कशन करेंगे लोअर हाफ की। यानी आधा ऊपर और आधा नीचे, ऐसे दो तरीके से हम इसको समझेंगे। जो अपर हाफ है ना, याद रखना ये आपको एमसीक्यू में पूछेंगे। 2 सेक्टर मॉडल है ना, या कोई भी मॉडल है, चलो, उसका जो अपर हाफ होता है ना, वो अपर हाफ क्या होता है, ठीक है, तो वो अपर हाफ को बोलते हैं फैक्टर मार्केट। आप चेक कर सकते हो अपर हाफ के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है ना, फैक्टर मार्केट है, वो फैक्टर का लेन देन होता है, ठीक है ना। फैक्टर यानी क्या, तो देखो यहाँ पर real flow of resources, goods and services have been shown in figure in the upper loop. आप upper loop में चेक कर सकते हो, goods and services का लेन देन हो रहा है, flow of goods and services upper half में, ये बाहर की तरफ, ठीक है ना, आप ये upper half बोल सकते हो इसको, बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है, अपर लूप जो है, अपनी बाहर की जो लूप है, उसके अंदर क्या हो रहा है, बाहर की अपर लूप के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी फैक्टर है और यहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विसेज है। तो कौन सा फ्लो हो रहा है, फैक्टर का फ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। सच एज रिसोर्सेज सच एज लैंड, कैपिटल एंड इंटरप्रीनियरल एबिलिटी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस फर्म, ठीक है ना, एज इंडिकेटेड द एरो मार्केट। एरो मार्क आपको एरो मार्क से दिखाया हुआ है, देखो ये सब जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रोडक्ट मार्केट। अब इसके बाद सेकंड लोअर पार्ट किसका है, तो लोअर पार्ट जो है वो प्रोडक्ट मार्केट है। प्रोडक्ट मार्केट के अंदर क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का बोल सकते हो एक्सचेंज हो रहा है। आप चेक कर सकते हो फ्लो किसका होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। वहां पर बोला है देखो लोअर पार्ट के अंदर, द फिगर इन द फिगर मनी फ्लो, ठीक है ना, फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेड बाय द हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स और सर्विसेज अगर ले रहे हो, आप चेक कर सकते हो ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज आपने लिया था, ठीक है, तो बदले में आपको क्या देना पड़ रहा है, लोअर पार्ट में मनी का पेमेंट करना पड़ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो वो आपका प्रोडक्ट मार्केट है, ठीक है ना। बाय द फर्म्स while the flow of goods and services is in the opposite direction। आप अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज इस डायरेक्शन में खरीद रहे हो, तो उसका जो आप प्रोडक्ट मार्केट, ये जो पूरा ऊपर है ना, हम इसको प्रोडक्ट मार्केट बोल देते हैं सपोज। तो अगर आप एक साइड से ये इनफ्लो हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हो, तो बदले में आपको क्या देना पड़ रहा है, पेमेंट देना पड़ रहा है, पैसा चुकाना पड़ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मनी पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो मार्केट किसका मार्केट कहलाएगा, प्रोडक्ट्स का मार्केट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर पूरे जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी, उसके ऊपर से 3 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो, इट इज द मनी फ्लो। यहाँ पर जो मनी फ्लो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, बिजनेस फर्म से कहाँ जा रहा है, हाउस होल्ड की तरफ जा रहा है। कौन से फॉर्म में, फैक्टर के पेमेंट में। आप चेक कर सकते हो फैक्टर यूज करा है, तो फर्म क्या कर रही है, फर्म फैक्टर का पेमेंट कर रही है हाउस होल्ड को। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मनी फ्लो है, सबसे पहला मनी फ्लो वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो बिजनेस से जा रहा है फर्म पे, सॉरी बिजनेस फर्म से जा रहा है हाउस होल्ड पे। तो आप इस तरीके से याद रखो, B2H, बिजनेस टू हाउस होल्ड, ठीक है। वो कौन सा पेमेंट है, वो आपका फैक्टर पेमेंट है। तो आपका फैक्टर पेमेंट जा रहा है बिजनेस टू हाउस होल्ड की तरफ, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू में पूछेंगे फैक्टर पेमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है, तो फैक्टर पेमेंट का डायरेक्शन 2 सेक्टर मॉडल के अंदर बिजनेस से हाउस होल्ड की तरफ जाता है, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाता है। अगला देखो, देन इट फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। और अगला जो है इसका रिवर्स कैसा आता है, हाउस होल्ड से फर्म या तो बिजनेस की तरफ, ठीक है। बट वो फैक्टर पेमेंट नहीं है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। जो चीजें गुड्स और सर्विसेज आपने परचेस करी है, वो उसको बोलते हैं प्राइस पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के लिए जो आपने प्राइस पे करी है, वो हाउस होल्ड से कौन सी साइड जाती है, बिजनेस फर्म की तरफ। आप चेक कर सकते हो, देखो ये ऊपर गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो है यूज करा है, इसके बदले में आप क्या कर रहे हो, फैक्टर पेमेंट कर रहे हो। तो वो हाउस होल्ड से कहाँ जा रही है, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रही है।
तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, 2 तो पढ़ लिए। अब तीसरा देखो, इससे क्या पता चलता है, जब ऐसा होता है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ और एक इस तरफ जा रहा है, तो मनी का जो फ्लो है वो कैसा हो रहा है, सर्क्यूलर हो रहा है। सर्क्यूलर का मतलब एक रोटेशन में हो रहा है। तो इसलिए कंक्लूजन में लास्ट में लिखा है 10, ठीक है, 10 हमेशा कंक्लूजन दिखा रहा है। 10 देयर इज अ सर्क्यूलर फ्लो ऑफ मनी और इनकम, ठीक है ना, दिस फ्लो ऑफ मनी और इनकम विल नॉट ऑलवेज रिमेन द सेम। अब क्या समझा है, ये जो वॉल्यूम है हमेशा सेम नहीं रहता, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वो हमेशा सेम नहीं रहता। अगर आपके पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, मनी का फ्लो भी बढ़ेगा, और इसका उल्टा हो जाएगा अगर रिसोर्सेज घट जाएंगे। अब देखो क्या होता है ना, कंट्री के अंदर रिसोर्सेज यूज नहीं होते। अभी इंडिया की बात कर लो आप, तो इंडिया के अंदर आप देखोगे तो रिसोर्सेज जितने भी है ना इंडिया में, वो पूरे यूटिलाइज नहीं है। हमारे यहाँ देखो नदियाँ 12 महीने पानी से बहती है, बट आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखोगे तो साल में एक ही बार खेती हो रही है कहीं कहीं पे। क्यों? क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका ये साइज भी क्या होगा, सर्कुलर फ्लो का बढ़ेगा। तो इसलिए बोला है कि सर्कुलर फ्लो हमेशा कांस्टेंट रहता नहीं है, बट 2 सेक्टर में ज्यादातर ये कांस्टेंट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, क्या होता है, डिप्रेशन की बात करते हैं अब। चलो, डिप्रेशन मतलब मंदी। अभी मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, मंदी आ गई, ठीक है, तो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि मंदी के समय मार्केट में मनी का शॉर्टेज हो जाता है, और जब पैसे का शॉर्टेज हो जाएगा, रिसोर्सेज का शॉर्टेज हो जाएगा, तो आपका सर्कुलर फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकम लेसर वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पैसे का वॉल्यूम इकोनॉमी में कम हो जाएगा, मनी का फ्लो कम हो जाएगा। और जब प्रॉस्पेरिटी चलती है, तेजी आती है, ठीक है, तो आपका सर्कुलर फ्लो जो है वो क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो याद रखना, प्रॉस्पेरिटी में एक्सपांड होता है, डिप्रेशन में कॉन्ट्रैक्ट होता है, छोटा होता है। और एक्सपांड होगा तो आपका मनी का जो वॉल्यूम है वो ग्रेटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, अब चुकी है, ठीक है ना, आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या बताया, गवर्नमेंट डज नॉट रिसीव एनी मनी फ्रॉम द पीपल। यहाँ गवर्नमेंट है ही नहीं, तो ना गवर्नमेंट कोई टैक्स ले रही है, गवर्नमेंट डज नॉट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीपल, नॉर डज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एनी मनी ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। ठीक है, देखो ना गवर्नमेंट आपसे यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर है ही नहीं, हमने अजम्पशन में सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है, तो गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कोई भी टैक्स को कलेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, और कोई भी एक्सपेंडिचर एक्सपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। मनी ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज भी वो एक्सपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो और ऑन द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड। थर्डली, अब तीसरी देखो, गवर्नमेंट तो चलो हो गया, गवर्नमेंट ना तो कोई इंटरफेयर कर रही है, ना टैक्स ले रही है, ना तो वो कोई गुड्स परचेज कर रही है, ना उस पर कोई खर्चा कर रही है। लेकिन थर्डली, तीसरी बात यहाँ पे बताई, वी अज्यूम दैट इकोनॉमी इज नाइदर इम्पोर्ट। हमने अजम्पशन में पढ़ा, इकोनॉमी में ना इंपोर्ट हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, और ना ही एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब फॉरेन सेक्टर भी नहीं है वहां पे। इन अदर वर्ड्स, इन अवर अबाउ एनालिसिस, हमने जो पूरा एनालिसिस करा है, वी हैव नॉट टेकन अकाउंट इनटू द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। हमने फॉरेन सेक्टर या फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड को यहाँ पर ध्यान में लिया नहीं है, ना गवर्नमेंट है, ठीक है, ना फॉरेन ट्रेड है। इनफैक्ट वी हैव एक्सप्लेन अबाउट द फ्लो ऑफ मनी दैट अकर्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द क्लोज इकोनॉमी। अपन ने पूरा के पूरा जो सर्कुलर फ्लो पढ़ा, ठीक है, वो कौन से मैनर में पढ़ा है, वो कौन से तरीके से पढ़ा है, हमने क्लोज इकोनॉमिक्स के तरीके से पढ़ा है, जहाँ पे ना तो फॉरेन सेक्टर है, ठीक है, ना तो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस है। इसका मतलब देयर इज नो सेविंग, वहां पर कोई सेविंग नहीं है, ठीक है, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं, ठीक है। तो ये हो गया अपना सर्कुलर फ्लो किसके अंदर, 2 सेक्टर मॉडल के अंदर, ठीक है। बट अब क्या होगा जब 2 सेक्टर मॉडल में एक नई चीज आ जाएगी, बैंक आ जाएगा, ठीक है। तो 2 सेक्टर मॉडल में अगर बैंक आता है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक 2 सेक्टर मॉडल चल रहा था, इकोनॉमी चल रही थी, अब इकोनॉमी धीरे धीरे क्या होती है, डेवलप हो रही है, तो अब बैंक आ गया है। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो क्या करते हैं, आप लोगों का पैसा जो बचा हुआ है उसको एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट में, और फर्म या प्रोड्यूसर्स को लोन देते हैं, और सिंपल वे में हम ऐसा बोल सकते हैं कि मनी को मोबिलाइज करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं बैंक अगर आ जाता है तो क्या होता है, ठीक है।
अब वही चार्ट रहेगा और उसी चार्ट में कौन आ जाएगा, बैंक। लेकिन सबसे पहले आपको ये यहाँ पे जानना पड़ेगा कि बैंक वाला जो मॉडल है उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, फ्लो विद द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, बचत और आपके निवेश, सेविंग और आपके इन्वेस्टमेंट के साथ अब हम इस मॉडल को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, अपडेट करेंगे। जैसे चीजों को अपडेट करते हैं ना, अपना मॉडल भी अब क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, अंडर वी शुड अज्यूम, अब इस मॉडल में हमको क्या अजम्पशन रखना है, सेविंग डन बाय हाउस होल्ड। अभी तक कोई सेविंग नहीं हो रही थी, ठीक है, लोग हाउस होल्ड जो है वो सेविंग नहीं कर रहे थे, बट अब हाउस होल्ड क्या करेंगे, सेविंग करेंगे, हम लोग बचत करेंगे। हमें जो भी टोटल मिलेगी उस इनकम के दो पार्ट हो जाएंगे, एक हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी चीजें हम यहाँ पे खाएंगे पिएंगे कंजम्पशन करेंगे, एक वो रहेगा, ठीक है, और दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो हमारा होगा सेविंग, जो हम बैंक में डालेंगे या कहीं पे भी सेविंग करेंगे। आगे क्या बोला है देखो, देयर इज अ फिनेंशियल सेक्टर। अब क्या मार्केट में पहले अजम्पशन में फाइनेंशियल सेक्टर नहीं था, चौथा अजम्पशन यही था कि फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है, बट अब कौन आ जाएगा, फाइनेंशियल सेक्टर आ जाएगा, विच इंक्लूड द बैंक, ठीक है, जो किसको, इनका बैंक और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी लाइक एलआईसी। एलआईसी भी आप लोगों की जो बचत है उसको स्वीकार करती है, आपकी सेविंग्स को एक्सेप्ट करती है, पॉलिसी वगैरह लेते हो ना बचा बचा के वैसा, ठीक है। तो आगे क्या बोला देखो, फाइनेंशियल सेक्टर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, और फाइनेंशियल सेक्टर जो है वह हाउस होल्ड ने जो भी सेविंग करी है, जो भी डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करता है। ये 3 अजम्पशन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जब भी आप क्या करोगे, कल को बैंक यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब ये लास्ट है, ठीक है, 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, मॉडल समझ लेते हैं। यहाँ एक अजम्पशन और था, फाइनेंशियल सेक्टर क्या करता है, आपके मनी को मोबिलाइज करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम अब करेगा, आपको नहीं करना है, अब आपके बदले वो बैंक करेगा। बैंक आपसे आपकी सेविंग लोन और एडवांसेस किसको देगा, फर्म को देगा, बिजनेस को देगा, और बिजनेस बदले भी ब्याज चुकाएगा। तो इस तरीके से ये फ्लो बैंक के थ्रू होने लगेगा धीरे धीरे। तो अब सर्कुलर फ्लो जो 2 सेक्टर मॉडल का था वो अभी भी 2 सेक्टर ही है, बट उसमें बीच में कौन, 2 सेक्टर के बीच में फाइनेंशियल बैंक आ गई है। चार्ट में क्या बताया है, तो देखो आप चार्ट देख सकते हो, ये पूरा चार्ट है, इसमें अपना हाउस होल्ड वैसा के वैसा ही है, फॉर्म वैसा के वैसा ही है, ठीक है। चेक कर सकते हो सर्विसेज सही है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज लेगा तो बदले में हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे करेगा, जिसको सी से डिनोट किया हुआ है, दिखो यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर, फॉर्म जो है फैक्टर, क्या आप देख सकते हो यहाँ पे फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे इनपुट्स, लैंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर का वेजेस रेंट और प्रॉफिट देना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे वाई यानी इनकम से शो करते हैं, वो हाउस होल्ड की इनकम हो जाएगी। फ्लो चल रहा है बराबर, बट अब हाउस होल्ड क्या थोड़े समझदार हो गए, वो अपनी टोटल इनकम का कुछ पार्ट ही कंजम्पशन में डालते हैं और कुछ पार्ट का क्या कर लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं। और कहाँ जाती है, फाइनेंशियल मार्केट में जाती है, यानी बैंक एलआईसी वगैरह जा रही है, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हो बैंक या एलआईसी वगैरह में, फाइनेंशियल मार्केट में वो चीजें सेविंग्स वगैरह जो है वो जा रही है, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो लोग पैसा रखते नहीं अपने पास, वो भी क्या करते हैं, ठीक है, तो वो अगर बिजनेस में कर रहे हैं, ठीक है ना, तो तक हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ पर इन गिवन फिगर, अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर वो मॉडल सिर्फ इस मॉडल गया है, तो उसको थोड़ा और एडवांसली अपन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर एक लेबल है, लेबल का मतलब लेबल है, फाइनेंशियल मार्केट को शो, आप यहाँ पे मतलब होता है सेविंग, यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, एस इंडिकेट हाउस होल्ड विद एफ आई फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, बच्चे कर सकते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, ठीक है। आई क्या डिनोट कर रहा है,
तो आई आपको एक फ्लो दिख, फ्लो कहाँ जा रहा है, वो आई फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है, इन्वेस्टमेंट फंड जा रहा है फर्म्स के अंदर, और किसके थ्रू जा रहा है, सर वॉइस इज नॉट दूसरे क्लियर। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है, दूसरी वॉइस नहीं आ रहा है क्या, एक मिनट, now it is clear, is that okay? Yes sir. Okay. हम लोग यहाँ पर देख रहे थे व्हेन द फाइनेंशियल सेक्टर, अब देखो यहाँ पर हमने आई की बात कर ली, आई क्या शो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, क्योंकि बैंकें ही इन्वेस्टमेंट करती है, लोन डालती है, ठीक है, एडवांस देती है फर्म्स को बिजनेस करने के, पर वो पैसा कहाँ से आ रहा है, हाउस होल्ड ने जो सेविंग करी है उसमें से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब अपना मॉडल क्या होने लगा है, डेवलप होने लगा है, बढ़ने लगा है, ठीक है, अभी भी, पर ये अभी भी हम बोल सकते हैं ये क्या है, क्लोज इकोनॉमी ही है, क्योंकि जब तक आएगा ही रहेगी, बट यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक सिचुएशन जहाँ पे सब इक्वल हो जा रहा है, आपकी इनकम और आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसके कंजम्पशन के बाद y is equal to E is equal to O शो करा हुआ है। और फाइनेंशियल करते हुए फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं, सेक्टर इंक्लूड इनकम ऑफ हाउस होल्ड डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। मैंने बताया जब आपका बैंक टूटा होगा, जो आपके हाउस होल्ड है, जो आप लोग हो, ठीक है, आप लोग जो हाउस होल्ड, वो क्या करोगे, जो भी कंजम्पशन है, जो भी आपका सेविंग है, वो दो पार्ट में डिवाइड, जो इनकम है, जो भी इनकम की दो पार्ट में, एक तो ये आप कंजम्पशन करोगे, चीजों को खरीदोगे, और जो पैसा बच जाएगा वो एक में से डाल दो, तो आपकी इनकम के कितने पार्ट हो गए, हाउस होल्ड की इनकम के दो पार्ट हो गए, कंजम्पशन और सेविंग। अब देखो क्या बोला है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली देखो हाउस होल्ड से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, देखो कंजम्पशन वाला फर्म के पास डायरेक्ट जा रहा है, पर सेविंग डायरेक्ट, सेविंग किसके थ्रू होके जाती है, बैंक या फाइनेंशियल मार्केट फर्म तक जाती है। तो देखो अगले वाले में वही सब सेविंग फ्लो, सेविंग का जो फ्लोज है वो कैसा जा रहा है, थ्रू द फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के थ्रू जा रहा है। इट मीन्स एस विल बी टेकन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो बैंक क्या करेगी, सेविंग कलेक्ट करेगी लोगों की, और फिर बाद में इन्वेस्टमेंट करेगी। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एक मिनट रुक जाओ, वेट अ सेकंड। ओके, अभी आ रही है आवाज क्लियर, ठीक है ना, नेटवर्क चेंज कर दिया। यस सर। कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, तो आप यहाँ पे देख सकते थे, ठीक है ना, कि भाई हमारी जो कंज्यूमर है, हमारा जो हाउस होल्ड है, उसकी इनकम जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, कंजम्पशन और सेविंग में, ठीक है, और सेविंग किसके थ्रू जा रही है, सेविंग जो है फाइनेंशियल सेक्टर ने बैंक के थ्रू होके फॉर्म्स में इन्वेस्ट हो रही है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, देयर फॉर द मनी इनकम जनरेटेड बाय द फर्म फ्लो बेक द फर्म again and then paid to the household
इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी पैसा, ये फ्लो वैसे ही बन रहा है, देखो जो भी सेविंग के थ्रू जा रहा है ना, यहाँ पे सेविंग जा रही है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट से इन्वेस्टमेंट हो रहा है फर्म में, लेकिन फर्म में पैसा आने के बाद अल्टीमेटली वो वापस किसके पास जाएगा, हाउस होल्ड के पास चले जाएगा। क्यों चले जाएगा, क्योंकि हाउस होल्ड बदले में क्या दे रहा है, फैक्टर्स दे रहा है ना, तो फैक्टर पेमेंट वापस से बैक किसके पास चले जाएगा, हाउस होल्ड के पास, और फिर हाउस होल्ड से वही वापस से किसके पास आएगा, फर्म के पास। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं बैंक के आ जाने के बाद भी, फाइनेंशियल मार्केट के आ जाने के बाद भी रास्ता भले ही थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, रास्ता चेंज होने के बाद भी फ्लो जो है वो सर्कुलर ही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं इक्विलिब्रियम कैसे अटेंड हो रहा है। यहाँ पे हम कैसे इकोनॉमी को स्टेबल बना सकते हैं, इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम ला सकते हैं, एक संतुलन खड़ा कर सकते हैं। तो देखो, इकोनॉमी अटेंड द इक्विलिब्रियम व्हेन, इक्विलिब्रियम कब आएगा, व्हेन एक्सपेंडिचर बिकम इक्वल टू द इनकम। इनकम और एक्सपेंडिचर, आपके जो टोटल इनकम है, ठीक है, वो टोटल एक्सपेंडिचर से इक्वलेंट हो जाएगी। इनकम और एक्सपेंडिचर अगर बराबर हो जाते हैं, आपका जो यहाँ पर ई है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाता है, आपकी इनकम के बराबर हो जाता है। तो वहां पर आप बोल सकते हो कि वहां पे क्या अटेंड हो गया है, वहां पे इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया है। इक्विलिब्रियम क्यों अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको स्टडी ग्रोथ रखनी है, अच्छी ग्रोथ रखनी है, तो आपको इक्विलिब्रियम लाना ही पड़ता है, जरूरी है। अब आप यहाँ चेक कर सकते हो, देखो एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर दो चीजें होती है, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जो हम लोग करते हैं, चीजें खरीदते हैं, गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं, तो एक हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और हम दूसरा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करता है, तो दोनों के दोनों एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। और सामने आप इनकम में देखोगे तो कंजम्पशन से इनकम हो रही है, ठीक है, और सेविंग्स। तो टोटल इनकम क्या होती है, देखो कंज्यूमर की इनकम दो टाइप में डिवाइड हो गई थी ना, देखो ये रहा कंजम्पशन और सेविंग। तो टोटल इनकम के दो पार्ट है, कंजम्पशन और सेविंग को अगर आप प्लस कर दोगे, कंजम्पशन और सेविंग, देखो यहाँ लिखा है मैंने C+S, कंजम्पशन और सेविंग को आप प्लस कर दोगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, टोटल इनकम बन जाती है, ठीक है ना। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को, जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी C से ही डिनोट करते हैं, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको I से डिनोट करते हैं, तो उन दोनों को जोड़ते हैं अपन, ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर। और वो दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहां पर इक्वल होंगे, टू सेक्टर मॉडल के अंदर, टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। तो टू सेक्टर मॉडल के अपन ने दो पार्ट पढ़े, एक बैंक के साथ में पढ़ा और एक बैंक के बिना पढ़ा, और लास्ट में हमने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में इक्विलिब्रियम भी स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक है, ठीक है, कोई भी चीज है ऐसी जो आज के लेक्चर में समझ में नहीं आई है, तो आप आपके डाउट शेयर कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। देवांशी, ठीक है ना, करवा देंगे आपको, आप टेंशन मत लेना। आपने कॉल किया था ना मुझे याद है। डेफिनेटली सैटरडे या संडे को एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगा मैं, और जिन लोगों का वो जो रिकॉर्डिंग से नहीं अटेंड कर पाए थे आप, या लाइव अटेंड नहीं कर पाए थे, वो पिछला वाला जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन वाला, वो वापस से हो जाएगा एक बार, ठीक है। इसके अलावा खुशी, ठीक है ना, रानी, ठीक है ना, अंकिता, उत्सव, कोई भी डाउट हो आप फ्रीली आप शेयर करो, जितना ज्यादा अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, उतना ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, और एग्जाम के टाइम वो चीजें हमको याद आने लगती है, ठीक है। हाँ, ऐसा हमने इस तरीके से इसको डिस्कस किया था, ठीक है ना। मटेरियल में भी आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। और कोई डाउट्स है या क्लास क्लोज कर दूं मैं? ठीक है, तो मैं क्लोज कर रहा हूँ फिर। ओके, जय भी अटेंड कर रहा है, ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है ना।